सफ़ा नंबर 174 सबक 22 कुदरती आफात। कुदरत ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है। इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पुरफजा वादियां और घने जंगलात हैं। जरखेज जमीन, खूबसूरत झीलें और गहरे समंदर भी जो अपनी तह में न जाने कितने खजाने छुपाए हुए हैं। कुदरत की अता की हुई इस खूबसूरती की देखभाल करने और इसे बाकी रखने की जिम्मेदारी इंसान की है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इस दुनिया का कुदरती हुस्न बर्बाद हो। कभी कभी कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी आफतें नाजिल होती हैं जो तबाही मचा देती हैं, जैसे खुश्कसाली जो बारिश की कमी की वजह से आती है। सफ़ा नंबर 175 इसको कहत भी कहते हैं। जब कहीं कहत पड़ता है तो जमीन की ऊपरी परत में दरारें पड़ जाती हैं, जमीन खुश्क और खेतियां बर्बाद हो जाती हैं। इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगते हैं। पानी की कमी की जिम्मेदारी बड़ी हद तक इंसानों पर भी है। अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने तेजी से जंगल काटने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बारिश में कमी होती जा रही है। लेकिन जहां बारिश की कमी नुकसानदेह है, वहीं इसकी ज्यादती भी अच्छी नहीं, क्योंकि इसकी वजह से सैलाब आते हैं और गांव के गांव डूब जाते हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, मवेशी बह जाते हैं और हर तरफ तबाही व बर्बादी नजर आती है। जमीन की ऊपरी तह में पथरीली और सख्त चट्टानें होती हैं। इसके बहुत नीचे लावा खौलता रहता है। हमारी ये जमीन जब तक खामोश पड़ी रहती है, हम इसको रौंदते हैं, इस पर दौड़ते भागते हैं। लेकिन जिस दिन इसको गुस्सा आता है तो आप जानते हैं फिर क्या होता है। इसकी ऊपरी तहों में दरारें पड़ जाती हैं, जमीन अपने अंदर दबा हुआ लावा उगलने लगती है और ये लावा इसकी ऊपरी सतह पर फैल जाता है। सफ़ा नंबर 176 जमीन की ऊपरी परत बज़ाहिर जुड़ी हुई मालूम होती है, लेकिन ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। इन टुकड़ों को जमीन की प्लेटें कहते हैं। जमीन के अंदर और उसके ऊपर होने वाली तब्दीलियों की वजह से ये कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं या एक दूसरे से कुछ दूर चली जाती हैं। इसी वजह से जलजले आते हैं। चंद साल पहले जनवरी 2001 में गुजरात के भुज जिले में निहायत जोरदार जलजला आया था, जिसके नतीजे में जबरदस्त जानी और माली नुकसान हुआ था। चंद साल से एक नया लफ्ज सुनने में आ रहा है, वो है सुनामी। ये जापानी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब है समंदर की गहराई में आने वाले जलजले या फटने वाले आतिश फिशां से पैदा होने वाला तूफान। जब समंदर के नीचे की जमीन हिलती है तो इससे पूरे पानी में हलचल पैदा हो जाती है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ये लहरें समंदर में बहुत ऊंची नहीं लगती, लेकिन साहिल से टकराने पर इनके असरात बहुत खतरनाक होते हैं। सफ़ा नंबर 177 वहां ये लहरें बहुत ऊपर तक उठती हैं और कयामत बर्पा कर देती हैं। दिसंबर 2004 में सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों में कहर बर्पा कर दिया था, जिससे हमारा मुल्क भी महफूज नहीं रहा था। इसके असरात आज तक बाकी हैं। इस तरह की कुछ कुदरती आफतें मुख्तलिफ अवकात में हम पर नाजिल होती रहती हैं। अब इंसान इन खतरों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। सफ़ा नंबर 178 मश्क लफ्ज और मानी। पुरफजा सरसब्ज हरा भरा, वादी पहाड़ के दामन में वाक़े हरा भरा मैदानी इलाका। जरखेज सोना उगलने वाली। उपजाऊ खुश्कसाली सूखा, बारिश की कमी की वजह से फसलों का बर्बाद हो जाना। कहत काल, खाने पीने की चीजों का नापैद हो जाना। मवेशी पालतू जानवर, चौपाए। सतह ऊपरी हिस्सा। आतिश फशा आग उगलने वाला, ज्वालामुखी। कहर गजब
غور کیجیے، ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے، اس کے حسن کو قائم رکھنا ہمارا فرض ہے۔ البتہ کچھ قدرتی آفتیں اسے برباد کرتی رہتی ہیں جن پر ہمارا کوئی زور نہیں۔ ہمیں پیڑ پودوں، جنگلات اور پانی کے ذخیروں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کی کمی کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ درختوں کو ہمیشہ ہی بے دردی کے ساتھ کاٹا جاتا رہا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ صفحہ نمبر 179۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ 1. خشک سالی میں زمین کیسی ہو جاتی ہے؟ 2. جنگلات کے کٹنے کے کیا نقصانات ہیں؟ 3. بارش کی زیادتی سے کیا ہوتا ہے؟ 4. زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟ 5. سونامی کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پر کیجیے۔ 1. اس خوبصورتی کی دیکھ بھال کرنے اور اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری خالی جگہ کی ہے۔ 2. خشک سالی جو بارش کی کمی کی وجہ سے آتی ہے اس کو خالی جگہ بھی کہتے ہیں۔ 3. انسان اور جانور سب خالی جگہ اور خالی جگہ سے مرنے لگتے ہیں۔ 4. زمین کی اوپری تہہ میں خالی جگہ اور سخت چٹانیں ہوتی ہیں۔ 5. سونامی خالی جگہ زبان کا لفظ ہے۔ 6. سونامی نے دنیا کے کئی حصوں میں خالی جگہ برپا کیا تھا۔ دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ مکانات، جنگلات، آفات، نشانات، خطرات، نقصانات، اثرات، معلومات۔ صفحہ نمبر 180۔ ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ زلزلہ، سیلاب، سونامی، خزانہ، قیامت۔ یہاں 3 خانے دیے گئے ہیں، ایک صفت، دوسرا ضمیر اور تیسرا اسم کے لیے۔ گملے میں دیے ہوئے الفاظ کو ان کے متعلقہ خانے میں لکھیے۔ الفاظ ہیں: گھنے، پانی، سخت، پتھر، مویشی، بنجر، پرت، وہ، سونامی، اپنی، ٹھنڈا، پرفضا، ہمارے، خراب، پتھریلی، ہمیں، ہم، وادیاں، تم، جنگلات، زرخیز، آپ، اس، چٹانیں۔ صفحہ نمبر 181۔ ان لفظوں کے جوڑے بنائیے۔ سونامی، قحط، بارش، آتش فشاں۔ سیلاب، لاوا، سمندر، موت۔ بتائیے کہ یہ بیان صحیح ہیں یا غلط۔ 1. پانی کی کمی کی ذمہ داری بڑی حد تک انسانوں پر ہے۔ صحیح یا غلط؟ 2. خشک سالی بارش کی کمی کی وجہ سے نہیں آتی۔ صحیح یا غلط؟ 3. زمین کے اندر پگھلا ہوا مادہ موجود ہے۔ صحیح یا غلط؟ 4. سونامی انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ صحیح یا غلط؟ 5. سونامی کے قہر سے ہمارا ملک محفوظ رہا۔ صحیح یا غلط؟ عملی کام۔ درختوں کے فائدوں پر 5 جملے لکھیے۔ صفحہ نمبر 182۔ بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ جنگلات، آتش فشاں، قحط، نقصان، پتھریلی۔